ओके तो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, यहाँ पे एंटीबायोटिक डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, ये तो मैंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी आपको समझाई है, बट आपको मैंने एक चीज क्या बोली थी कि एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंगस से ऑब्टेन होती है। नहीं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन होती है, और एंटीबायोटिक जो है एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, वहां से भी ऑब्टेन होती है। लेट्स सी कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ से ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एंटीबायोटिक के कुछ एग्जाम्पल पढ़ाने वाली हूँ। देखो तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक जो क्या होता है बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। तो बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाला एक एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, बेसिट्रासीन। क्या होगा, बेसिट्रासीन एंटीबायोटिक होती है, और ऑब्वियसली नाम क्या है, बैक्टीरिया। तो ये ऑब्टेन होगा किससे, बैसिलस बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस फॉर्मिस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाली एंटीबायोटिक हो गई। दूसरा, फंगस तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, तो फंगस से हम लोग पढ़ेंगे कौन सी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आ जाएगा पेनिसिलिन। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी। तो आप लोग बोलोगे कि इसकी डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर। देखो, नो डाउट डिस्कवरी इसकी पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर हुई थी, बट आज के टाइम में हम लोग कमर्शियली पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं क्राइसोजिनम से। ऐसा क्यों, क्योंकि क्राइसोजिनम नोटेटम के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पेनिसिलिन सेक्रीट करती है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम। 5 बार बोलो, क्राइसोजीनम 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 क्राइसोजीनम। ठीक है, तो क्राइसोजीनम से हम लोग कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इसके बाद एक और थर्ड ग्रुप आता है इसके अंदर, कौन सा, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, अगर आपने क्लास 11 पढ़ी होगी तो उसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज भी एक तरह के बैक्टीरिया ही होते हैं जो बेसिकली फंगस जैसा माइसेलियम बनाते हैं। तो इनको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ब्रांच्ड बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, ये हो जाएंगे यहाँ पे ब्रांच्ड बैक्टीरिया, या अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इनको हम और बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी स्टेनिंग जो होती है ना, और जैसे ग्राम स्टेनिंग सुना ही होगा ना, बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें वॉशिंग के टाइम हम लोग उसमें एसिड यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये होते तो बैक्टीरिया है, मींस ये बिलोंग करते हैं मोनेरा किंगडम से, बट इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल फंगस जैसी होती है। मींस ये फंगस जैसे कोनिडिया फॉर्म करते हैं, फंगस जैसे स्पोरेंजियो स्पोर बनाते हैं, तो ये एक अलग से फिर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, एक्टिनोमाइसिटीज। आप अब सरप्राइज होने वाले हो कि हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवरी तो फंगस में हुई थी, बट आज के टाइम में 70% एंटीबायोटिक जो है उसका सोर्स होता है दिस ग्रुप। ठीक है, कौन सा, एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप। तो एक्टिनोमाइसिटीज आज के टाइम में सबसे ज्यादा कमर्शियली एंटीबायोटिक यहाँ से ऑब्टेन की जाती है। तो हम लोग बोलेंगे अप्रॉक्स 70%, यानी मैक्सिमम एंटीबायोटिक जो है वो ऑब्टेन की जाती है ग्रुप एक्टिनोमाइसिटीज से। आपने कभी एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज, अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिटीज ब्रांच बैक्टीरिया का, और इसी स्ट्रेप्टोमाइसिस से ऑब्टेन होती है क्या, स्ट्रेप्टोसिन एंटीबायोटिक होती है। तो ये स्ट्रेप्टोसिन क्या है, एंटीबायोटिक। और यहाँ पे स्पीसीज ये हो जाएगा, यहाँ पे जीनस हो जाएगा, और इसका स्पीसीज हो जाएगा ग्रेशियस। इसका स्पीसीज क्या होगा यहाँ पे, ग्रेशियस होता है, ग्रेशियस। ठीक है, और इस
डिस्कवर किया था किसने? वॉक्समैन ने। बताऊंगी, रुक जाओ। फिर एक मैं आपको और पढ़ाती हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने कभी टेट्रासाइक्लिन सुना होगा? कौन सी एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का एक और नाम होता है ओरियोमाइसिन। ओरियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसिन और बेसिट्रासिन, ये सारी एंटीबायोटिक के नाम है। और इसको ऑब्टेन किया जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियस से। मैम ये सारी क्या हमको याद रखनी है? यस। देखो बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बस ये खत्म हो गया। अच्छा, इसके साथ में आपको और बताने वाली थी कि सबसे पहले फंगल ओरिजिन एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और बट फर्स्ट टाइम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? बैक्टीरियल एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया बनाता है एंटीबायोटिक, ठीक है। कौन सी? ये वाली स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये डिस्कवर हुई थी कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन को यहाँ पे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट वॉक्समैन ने। वॉक्समैन, ये साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड यू नो एंटीबायोटिक टर्म भी किसने दिया था? वॉक्समैन ने। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, एंटीबायोटिक टर्म भी किसने दिया था? वॉक्समैन ने। तो वापस देखो, इसको मैं फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि एंटीबायोटिक का सोर्स क्या होता है। तो एंटीबायोटिक का सोर्स बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, और एक एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप भी हो सकता है, जो एक्चुअली क्या होते हैं? ब्रांच बैक्टीरिया ही होते हैं, फंगस लाइक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एंड इनसे हम लोग क्या करते हैं? 70% एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं। अब बैक्टीरियल ऑरिजिन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा बेसिट्रासिन। एंड बेसिट्रासिन जो होता है ना, वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं बैसिलस लेमिनिफॉर्मिस। तो ये हो जाएगा लेसिनिफॉर्मिस। याद हो गया? फिर फंगस में हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी तो नोटाटम में हुई थी, बट कमर्शियली पेनिसिलिन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्राइसोजीनम से। क्राइसोजीनम, याद हो गया? और यहाँ तो देखो नाम भी आपको पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन होगी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस। और टेट्रासाइक्लिन का एक और नाम होता है ओरियोमाइसिन। तो ओरियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एंड ओरियोमाइसिन ऑब्टेन होता है कहाँ से? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियस से। इतना समझ आ गया? ये आप लोग सारे याद करेंगे एंटीबायोटिक। देखो जितनी रिक्वायर्ड थी मैंने आपको उतना ही पढ़ाया। तो ये जो स्टडी मटेरियल आपको जो मिला है ना, इसके लेवल 2 के अंदर ये सारा दिया हुआ है, तो ये पढ़ लेना। अच्छा, ध्यान रखना कि जो बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक जो है, यहाँ पे ओरिजिन लिख देना। तो बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक फर्स्ट डिस्कवर की हुई थी कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था किसने? वॉक्समैन ने। एंड वॉक्समैन ने यहाँ पे एंटीबायोटिक टर्म भी दिया था। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब एंटीबायोटिक जो है हम लोग दो तरह की अगेन पढ़ने वाले हैं ऑन द मोड ऑफ एक्शन। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये आप लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और एक होता है क्या? नैरो स्पेक्ट्रम। और ये मैं आपको सेम वापस पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। अभी तो मैंने सिर्फ एंटीबायोटिक का नाम लिया है, टेट्रासाइक्लिन, बेसिट्रासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, बट मैं आपको जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इन एंटीबायोटिक का एक्चुअली काम क्या होता है, मतलब ये बैक्टीरिया को कैसे किल करेगा, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 11 पढ़ी होगी तो उसमें आपने दो तरह की बैक्टीरिया पढ़ी होंगी, ग्राम पॉजिटिव और एक आपने पढ़ा होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो नाम क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो जब भी हमारी बॉडी में इंफेक्शन होता है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं? एक जनरल एंटीबायोटिक लिख देते हैं। तो जो जनरल एंटीबायोटिक होती है वो कौन सी होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। बट अगर मान लीजिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इंफेक्शन है ना, किडनी के अंदर कोई इंफेक्शन है, तो उसके अंदर क्या होगा? एक कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया होगा ना, तो उस ओनली पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करने के लिए
यहाँ पे यूज किया जाता है क्या, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसमें जो यूरिन होता है उस यूरिन को पहले क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा एंड देन उसको कल्चर किया जाएगा। मीन्स जो पेट्री प्लेट होती है ना, उस पेट्री प्लेट के ऊपर आप यूरिन की 3-4 ड्रॉप रख दीजिए, तो क्या होगा कि जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, फिर ग्रो करना शुरू करेगा एंड फिर वहां पे बनेगी कॉलोनीज एंड हम लोग कॉलोनीज देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया या फंगस कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये या तो मतलब कैसे होगा, आइदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेगा और या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने वाला है। तो ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब या फिर कुछ केमिकल्स के बारे में और पढ़ा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये केमिकल्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया टॉपिक, पहले मैंने आपको अल्कोहल प्रोडक्शन पढ़ाया, फिर दूसरा मैंने आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक का पहले डिस्कवरी बताया, फिर कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। नाउ थर्ड यहाँ से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कुछ एंजाइम्स के बारे में। एक चलिए, तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगी कुछ एंजाइम्स के बारे में या कुछ हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीजें क्या होती है, मतलब बायो एक्टिव सब्सटेंस लिख देती हूँ मैं इसको बायो एक्टिव केमिकल में इसका हेडिंग लिख देती हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ना देखना, पहले इसके अंदर आएगा अल्कोहल प्रोडक्शन, या चलो मैं पहला एसिड बता देती हूँ। तो पहला आ जाएगा इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा सिट्रिक एसिड होता है ना, और एक आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड होता है। एक सेकंड रुको, मैं इसको कुछ ऐसे पढ़ाऊंगी, बायो एक्टिव सब्सटेंस ना, तो यहाँ पढ़ते हैं लोग। सबसे पहले अगर आएगा इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कौन करेगा, तो आप लोग जानते ही हो, बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर यहां से मैं आपको एक और पढ़ाऊंगी ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे सिट्रिक एसिड, फिर एक मैं पढ़ाऊंगी आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्यूटाइलिक। तो टोटल में यहाँ पे क्या आपको 5 ऑर्गेनिक एसिड जो है हम लोग कमर्शियली प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। नाउ लैक्टिक एसिड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो आपको पता ही होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो एसिटिक एसिड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। नाउ पहले तो चीज कि मैडम एसिटिक एसिड ऑब्टेन ही क्यों करना है, चाउमीन खाते हो, चाइनीज फूड, उसके अंदर क्या डालते हैं, विनेगर, एंड विनेगर क्या होता है, अप्रोक्स 5% एसिटिक एसिड होता है। तो ये क्या होता है, विनेगर। तो विनेगर बनाने के लिए विनेगर क्या होता है, 5% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आप कौन क्या यूज करोगे, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर एसिटाइल, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, और ये होता है क्या, विनेगर बनाने के लिए, जो अप्रोक्स क्या होता है 5% एसिटिक एसिड होगा। तो नाम क्या है, एसिटोबैक्टर, तो मतलब ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाइल और एसिटिक एसिड याद हो गया। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइलिकम से क्या ऑब्टेन होगा, ब्यूटाइलिक एसिड ऑब्टेन होगा। इतना क्लियर हो गया। फिर ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये ऑब्टेन होता है एस्परजिलस से, एस्परजिलस नाइगर,
और ये भी ऑब्टेन होगा कहाँ से, एस्परजिलस नाइगर। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, अच्छे से याद कर लेना, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर से दोनों चीजें ऑब्टेन हो सकती है, कौन सा, ग्लूकोनिक एसिड भी ऑब्टेन हो सकता है और सिट्रिक एसिड भी ऑब्टेन हो सकता है। नाउ इनका यूज क्या आता है, तो इनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड कहाँ पे यूज होता है, जिन लोगों को लैक्टोज का इंटॉलरेंस होता है। क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो उनके लिए जो मिल्क प्रोडक्ट जो बनते हैं ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो उनके अंदर यहाँ पे यूज किया जाता है क्या, लैक्टिक एसिड। एंड जो ग्लूकोनिक एसिड जो होता है ना, वो हमेशा आपको मिलेगा कैल्शियम के साथ बाइंडेड फॉर्म में, इसको बोला जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोनेट जो होता है वो कैल्शियम को हमेशा अच्छे से होल्ड करके रखता है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा ना। तो हम लोग बोलेंगे कि जो लैक्टेटिंग मिल्क मतलब मदर होती है, काऊ होती है, जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो उनके अंदर कैल्शियम की डिमांड ज्यादा होती है। इवन जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसको भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उनको क्या सप्लाई किया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि लैक्टेटिंग, ठीक है, मदर हो गई या लैक्टेटिंग काऊ हो जाएगा या न्यूबॉर्न इन्फेंट हो जाएंगे, तो उनको हम लोग खिलाते हैं क्या, ग्लूकोनेट, ग्लूकोनिक एसिड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोनेट। और ये बेसिकली क्या होगा, कैल्शियम का सोर्स हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको क्लियर हो गया। फिर सिट्रिक एसिड, नाम ध्यान रखना, तो सिट्रिक एसिड जो होता है ये हम लोग फूड इंडस्ट्री के अंदर इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड फूड इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि एसिड है ना, तो एसिड की वजह से क्या होगा, पीएच डाउन हो जाएगी, तो जो पैथोजन माइक्रोब होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। एंड जो सिट्रिक एसिड होता है, जैसे लेमन आपने स्विच किया होगा, तो लेमन में से कितनी अच्छी स्मेल आती है, हाँ, तो ये क्या करेगा, फूड को एक स्पेसिफिक एरोमा भी देता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे सिट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं क्या, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इसको यूज करेंगे। इवन उसमें एक स्पेसिफिक फ्लेवर हम लोग बनाते हैं किससे, सिट्रिक एसिड से। तो ये क्लियर हो गया। फिर एसिटिक एसिड हम लोग कहाँ क्या करते हैं, विनेगर बनाने के लिए यूज करते हैं, जो क्या होता है 5% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे यहाँ पे क्या, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और इनका यूज क्या हो गया। देखो इनको याद करना बहुत आसान है। ब्यूटारिक एसिड, तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड। फिर एसिटोबैक्टर एसिटाइड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। बस दो ही बचे, तो इन दोनों में आ जाएगा एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। ध्यान रखना ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया होता है। और ये क्या होती है, ये ध्यान रखना फंजाई होती है। ये क्या हो जाएगा, फंजाई। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है क्या, ऑर्गेनिक एसिड। नाउ सेकंड हम लोग यहाँ से बात करेंगे क्या, अल्कोहल प्रोडक्शन के बारे में। बट ध्यान रखना अगेन जब अल्कोहल की प्रोडक्शन की बात आ रही है तो मैं इसको यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट की तरह मैं बात करने वाली हूँ, एज अ सॉल्वेंट की तरह। और इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, तो आप लोगों ने फंजाई का नाम पढ़ा भी था, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिली, ठीक है। और उसके बाद थर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में। मतलब ये ड्रग्स वो वाले नहीं है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन के बारे में, है ना। तो अब इसका मेडिसिनल यूज क्या है और प्लस एंजाइम्स के बारे में पढ़ा देती हूँ मैं। मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा इसको। एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ से अब हटा देती हूँ। ठीक है, तो नाउ सेकंड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेकंड यहाँ से पढ़ा था अल्कोहल प्रोडक्शन। अब तुम सोचोगे मैडम क्लास कब खत्म होगी, तो जब ये इंडस्ट्रियल पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज सेकंड में, तो सेकंड में फील्ड पूरा पढ़ाऊंगी सेकंड क्लास में। नाउ थर्ड में यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको एंजाइम्स के बारे में। अब बस 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स के अंदर मैं एक आपको पढ़ाने वाली हूँ लाइपेज एंजाइम एग्जाम्पल, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज प्रोटीएज आ जाएगा,
और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा? पैक्टिनेज एंजाइम। सो बेसिकली अब इनका यूज क्या होता है? तो कभी आप लोगों ने सर्फ एक्सेल देखा होगा, तो सर्फ एक्सेल भी एक जो थोड़ा महंगा वाला आता है, उसका अगर आप फ्रंट पेज देखोगे ना, तो उसका जो रैपर होता है उसमें फर्स्ट वाला देखोगे ना, तो उसमें फ्रंट में पता है नीचे एक लिखा होता है एंजाइम टेक्नोलॉजी। और इवन आपने क्या पढ़ा होगा, ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, तो उसमें बोला भी जाता है कि हर तरह के दाग धब्बे हटा देता है। तो बेसिकली दाग धब्बे रिमूव करने का क्या मीनिंग हुआ? देखो, जब हम लोग कपड़े धोते हैं ना, तो जो डस्ट वाटर सॉल्युबल होती है वो तो पानी के साथ वैसे ही निकल जाती है, ठीक है, वो कैसे वाटर सॉल्युबल होगी तो वैसे भी निकल जाएगी। बट जो इन वाटर इनसॉल्युबल होती है वो वहां से क्या होगा, स्पोर्ट्स निकलते नहीं है। तो अब वो जनरली क्या होते हैं, जैसे आप खाना खा रहे थे, कपड़ों के ऊपर सब्जी गिर गई, तो सब्जी में इजीली दाग हटते नहीं है, क्योंकि सब्जी के अंदर होता है क्या, बेसिकली एक होता है प्रोटीन और एक होता है लिपिड। तो ये जो होता है ना, कपड़ों से अलग जल्दी नहीं होगा। तो क्यों ना हम लोग ये काम करें, कपड़ों के ऊपर जो लिपिड लगा हुआ है उसको ही डाइजेस्ट करें। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? लाइपेज। एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज एंजाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों एंजाइम्स का यूज होता है कहाँ पे? डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर। डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो अब आपको समझ आया कि सर्फ एक्सेल के ऊपर एंजाइम टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग होता है। हाँ, अच्छा, अब देखते हैं कि लिपिड कहाँ से हम लोग ये लाइपेज एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। तो बैक्टीरिया का नाम है लिपोलाइटिका, लिपोलाइटिक कैंडिडा, लिपोलाइटिका कैंडिडा, ओ कैंडिडा लिपोलाइटिका, कैंडिडा लिपो, कैंडिडा लिपोलाइटिका, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कैंडिडा लिपोलाइटिका। चलो ये क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद प्रोटीज जो है ये भी ऑब्टेन होगा कहाँ से? प्रोटीज होगा यहाँ से, सेम एस्परजिलस से। तो ध्यान रखना, हमने एस्परजिलस नाइगर से क्या क्या पढ़ा है? तो एस्परजिलस नाइगर से ग्लूकोनिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है और प्रोटीज भी होता है। याद हो गया। अब पैक्टिनेज एंजाइम का यूज क्या होता है? तो देखो, इसका यूज होता है फूड जूस इंडस्ट्री के अंदर। क्या आपने घर पे कभी आम का जूस बनाया होगा ना, तो कैसा होता है? थिक होता है ना। बट वहीं पे अगर मैं मैंगो जूस की बात करूं, तो जो मार्केट के अंदर मिलते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं ना, साफ सुथरे एकदम से, उसमें कोई क्लम्स नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आओ मैं तुम्हें 11th क्लास में ले जाऊं। तो 11th क्लास में देखो, आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल्स के बारे में। तो ये क्या होती है? बस 5 मिनट टॉपिक बचा है, ठीक है। तो ये होती है क्या? प्लांट सेल्स होती है, और इन प्लांट सेल्स को यहाँ पे चिपकाने का काम करता है कौन? पैक्टीन। यहाँ पे इसको चिपकाने का काम कौन करेगा? पैक्टीन एंजाइम। तो एंजाइम नहीं, सॉरी, पैक्टीन जो सब्सटेंस होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ पी से पैक्टीन और पी से प्लांट सीमेंट? जैसे हमने पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, एनिमल सीमेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, वैसे ही यहाँ पे प्लांट सीमेंट होता है, प्लांट सीमेंट पैक्टीन। कौन होगा? पैक्टीन। सो बेसिकली पैक्टीन क्या करता है? सेल्स को ज्वाइन करने का काम करता है। इतना समझ आ गया? जिसको आप लोगों ने कभी क्लास 11th में मिडल लेमिला बोला था। हाँ, तो मिडल लेमिला के अंदर क्या होता है? पैक्टीन होता है। तो अब घर में जो जूस बनाते हैं ना, सो बेसिकली उसमें क्या होते हैं? वहां पे ये क्लम्स प्रेजेंट होते हैं। बट वहीं पे जो कमर्शियल लेवल पे जो मैंगो जूस बनता है या कोई भी अदर जूस जो बनता है ना, उसमें वो एंजाइम यूज करते हैं पैक्टिनेज एंजाइम। और ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा? इस पैक्टिन को कर देगा डिसॉल्व। तो पैक्टिन को डिसॉल्व करने की वजह से ये सारी सिंगल 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 सेल सेपरेट हो जाएगी, और इसके सेपरेट होने की वजह से जो फ्रूट जूस होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। बस समझ आ गया? तो इसका काम होता है क्या? क्लियरेंस ऑफ फ्रूट जूस, क्लियरेंस ऑफ फ्रूट जूस। तो फ्रूट जूस इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे यूज होता है कौन सा? पैक्टिनेज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, एक और एंजाइम मैं आपको पढ़ाती हूँ जिसका नाम है स्टेटिन। नाम क्या है? स्टेटिन। हाँ,
ये भी क्या होता है, एक केमिकल होता है जो ऑब्टेन होता है क्या। मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दी। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 3 ड्रग बाकी है। एक तो साइक्लोस्पोरिन स्टेटिन मुझे पढ़ाना है, एक साइक्लोस्पोरिन मुझे पढ़ाना है, और सॉरी स्टेटिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो जाएगा, और एक मैं आपको क्लोड बस्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसीज होता है। चलो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो एक काम करना, ये जो इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस एक दो यहाँ पे मुझे स्टेटिन हो गया वो पढ़ाना है, और प्लस एक साइक्लोस्पोरिन होता है। एंड साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन होता है मोनोस्कस पल्प्यूरिस से, ठीक है। एंड ये मैं सब पढ़ाऊंगी चलो नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको अल्कोहल प्रोडक्शन पढ़ाया था, दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन पढ़ाया था। तो उसमें पहली हमने डिस्कवरी पढ़ी थी, फिर एग्जाम्पल पढ़े थे, फिर हमने थर्ड बायो एक्टिव केमिकल पढ़ा था। और बायो एक्टिव केमिकल के अंदर हमने टोटल 4 चीजें पढ़ी है, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल प्रोडक्शन, एंजाइम्स के बारे में, और एक मैं आपको मेडिसिनल ड्रग के बारे में पढ़ाऊंगी। इतना क्लियर हो गया। चलो तो आज के लिए इतना टॉपिक, बस इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देना। बाकी इसको भी कैसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर के अंदर आप नोट्स ऐसे बनाएंगे। कैसे मैम, मान लीजिए बहुत गंदा है, हाँ, तो मान लीजिए आपका रजिस्टर है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे पहला फील्ड लिखेंगे कौन सा, हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गए। फिर उसके बाद में सेकंड, ऐसे इस पेज के ऊपर हेडिंग लिखेंगे आप कौन सा, इंडस्ट्रियल। फिर इंडस्ट्रियल के अंदर आप टोटल 3 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, अल्कोहल प्रोडक्शन, तो यहाँ पे पूरी अल्कोहल की डिस्कवरी, मतलब उसकी हिस्ट्री। एंड फिर यहाँ पे एंटीबायोटिक पढ़ा था, तो एंटीबायोटिक की पहले यहाँ पे डिस्कवरी लिख देना, और उसके नीचे कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ से ऑब्टेन होती है। और फिर इधर आप रखना पेज कौन सा, ये वाला, बायो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग 1 2 3 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसलिए थोड़ा स्पेस रख देना आप। चलो तो आज के लिए इतना ही। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, इस टॉपिक के अंदर माइक्रोब्स के नाम अगेन एंड अगेन बार बार बोलते जाना, बार बार रिवीजन करते जाना, यही सॉल्यूशन है। बाकी इसको याद करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।